राधे राधे आप सभी को। वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और मैंने अपने दिन की शुरुआत कर दी है अपने घर के काम से करनी। आज सबसे पहले मैंने इनको सबको उठा दिया था। आज थोड़ा जल्दी उठाया कि आज भले ही छुट्टी हो, मैंने कि सब उठ जाओ कि मुझे काम करना है। और आज घर में मावस भी है और मुझे वट सावित्री की पूजा के लिए मंदिर में भी जाना। मंदिर तो मैं डेली ही जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा मुझे और ज़्यादा समय लग जाएगा और कुछ काम समय पे ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सोफ़े को अच्छे तरीके से ठीक कर दिया है मैंने। जो मैले कपड़े थे उनको सबको एक तरफ कर दिया है। और उसके बाद आज मैंने ज़्यादा घर में साफ़ सफाई नहीं की, बस थोड़ी सी ऊपर ऊपर की साफ़ सफाई, क्योंकि अच्छे से डस्टिंग मैंने कल कर ली थी कि कल मावस है, मुझे ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा घर की साफ़ सफाई में। और थोड़ी सी साफ़ सफाई जैसे सबकी बेडशीट ठीक करनी या सोफ़े वगैरह झाड़ने, बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ ज़्यादा साफ़ सफाई आज नहीं की। और उसके बाद फिर मैंने लगाई सारे घर में झाड़ू, सभी बेडों की चद्दर ठीक करने के बाद और झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद फिर पोछा लगाया, सारे घर में पोछा लगा दिया था। और हमारा गबरू जब यहाँ घर में नहीं होता तो मैं बड़े आराम से सारा काम कर लेती हूँ, और जब वो घर में होता तो काम करने ही नहीं देता। सारे घर में पोछा लगाने के बाद और नहा धो के फिर मैं तैयार हो गई थी अपनी मावस की रोटी बनाने के लिए। कि मावस की रोटी वैसे तो किचन का सभी काम मैं नहाने के बाद ही करती हूँ। और तैयार होने के बाद इधर है मेरा बेटा, आज इसकी पीटीएम थी, तो आज पीटीएम में मेरे पास तो समय नहीं था जाने के लिए, और इसके पापा की थोड़ी सी तबीयत वैसी थी तो वो भी नहीं गए। हो रहा है कि मेरी शिकायत नहीं मिलेगी पीटीएम में। और जाके फिर मैंने सबसे पहले दूध भगोने में डाल के खीर के लिए चढ़ा दिया था। खीर बनने में टाइम लगता है तो इसलिए मैंने सबसे पहले खीर ही चढ़ाया। जब खीर में अच्छे से उबाल आ गया था तो मैंने इसको दूसरी वाली गैस पे रख दिया कि धीमी धीमी गैस पे ये बनती रहेगी और बाकी मैं अपना काम करती रहूँगी। और खीर को चढ़ाने के बाद फिर मैंने आटा भी गूंद के साथ रख दिया था। आटा गूंदने से पहले मैंने अपने कान्हा जी को भी नहला दिया था और अपने घर की जो पाठ पूजा करनी थी मुझे वो कर ली थी कि खीर बनने में समय लगेगा, इतने मेरे जो ऊपर का सारा काम है वो हो जाएगा। पूजा करने के बाद आटा गूंधा और फिर आलू भी छील के मैंने साइड में रख दिए थे कि अब मैं इनकी बनाऊंगी सब्जी। तो अभी मन की चल इतने इसको थोड़ा सा और ये मैंने सीधा जो मुझे मंदिर में लेके जाना सीधे की थाली तैयार कर ली थी। और ये मैंने मंदिर के लिए अपनी टोकरी तैयार की कि आज शनिवार भी है तो मंदिर में तेल वगैरह जो मुझे ले जाना चाहिए वो सारी चीज़ मैं डेली रख देती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने छोंक दी सब्जी। आलू की सब्जी बनाऊँगी, पूरी और खीर आज मैंने खाने में बनाया है। मेरे बेटे को ना कचौरी बहुत पसंद है। वो कह रहा था आपने कचौरी क्यों नहीं बनाई, खीर कचौरी बनानी थी। मैंने बेटा मावस है, मैं मावस वाले दिन मतलब पूरी ही ज़्यादा ठीक रहती है, पूरी बना देती हूँ, खीर कचौरी तेरे लिए फिर किसी दिन बना दूँगी। ने बोला ठीक है मम्मी। और अब ये सब्ज़ी में मेरी में उबाल आ जाएगा, इसको मैं दूसरी वाली गैस पे रख दूँगी, उधर बनती रहेगी। और इस वाली कढ़ाई में अब मैं यहाँ पे पूरी बनाने की तैयारी कर रही हूँ कि जितनी जल्दी मेरा काम हो जाएगा उसके बाद फिर मैं मंदिर चली जाऊँगी। खीर तो मेरी बन चुकी है, उसको मैंने साइड में रख दिया है और सब्जी भी मेरी बनने वाली है। और मैं अपने बेटे पे गुस्सा हो रही थी आज कि वो पीटीएम में नहीं गया। मैं कह रहा मम्मी छोड़ो ना, अभी तो बस यूटी के ही तो क्या हो गया, एक पीटीएम अटेंड नहीं की तो नहीं बेटा करनी चाहिए, हमें अटेंड ऐसा थोड़ी ना होता है। और बस इसके पापा को बोला था इसलिए अपने पापा को मक्खन लगा दिया, नहीं गए दोनों के दोनों। तब मैंने यहाँ पे पूरी बनानी शुरू कर दी है घर पे। यहाँ पे पूरी बना के अपने घर की मतलब मावस की पूरी बना के और इसके पापा ने भोग लगा दिया था पितरों का। और भोग लगाने के बाद फिर इसके पापा जल देने चले गए थे और उसके बाद फिर उन्होंने इसके पापा को भी मैंने यहाँ पे नाश्ता करा ही दिया था। और ये पितरों की रोटी बन गई थी और इसके पापा के लिए मैंने दूसरी गैस पे साथ के साथ चाय भी चढ़ा रखी है। और ये पूरियाँ गरम गरम आप भी खाइए। आज तो खाने में मज़ा ही आ गया, बहुत स्वाद खाना था आज तो हमारा। पूरी है सब्जी, आलू की सब्जी भाई मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है, सभी को लगती होंगी मेरे ख्याल से। हमारे घर में सभी आलू की सब्जी पूरी और खीर हो तो बहुत ही बस मज़े ही आ जाते हैं, सब खाते हैं। और बच्चों को तो कचौरी ज़्यादा पसंद आती है, मेरे बच्चों को तो खीर कचौरी। जब खीर बनती है वैसे भी पूर्णवासी वाले दिन ज़्यादातर मैं खीर कचौरी ही बस इन्हीं के लिए बनाती हूँ कि बच्चे खा लेते हैं। घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं गई मंदिर, और मंदिर में जाके अपने वट वृक्ष की फिर वहाँ पे मैंने पूजा की। जिस भी विधि से हमारे पूजा करते हैं मैंने अपने उसी विधि से पूजा की। सबकी भाई अपनी अपनी विधि होती है पूजा करने की, तो मेरी जो विधि है सब अपने अलग अलग तरीक़ों से कर रहे थे। सबको देखूंगी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, इसलिए मैं हमारे यहाँ पे जिस तरीके से करते आए हैं उसी तरीके से मैंने अपनी पूजा की।
आज मंदिर में वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एक तो वट वृक्ष की पूजा, सावित्री की जो पूजा होती है उसके लिए, और आज एक शनिदेव जयंती भी है। शनिदेव भगवान की आज जयंती भी है। तो पहले मैंने वट वृक्ष की पूजा की, फिर शनिदेव भगवान की पूजा की, और फिर अपनी डेली मंदिर में जो पूजा के लिए मैं आती हूँ फिर मैंने अपनी वो पूजा की। आज मंदिर में मुझे काफ़ी समय लग गया था पूजा करने में, कि आज थोड़ा सा वट वृक्ष की पूजा करनी थी। और अब फिर मैंने परिक्रमा भी लगाई थी। यहाँ पे धागा, कच्चा सूत मुझे नहीं मिला, तो कहते हैं कच्चा सूत अगर आपके पास ना हो तो आप कलावे के धागे से भी मतलब पूजा अपनी पूरी कर सकते हो। तो मैंने कलावे के धागे से ही अपनी परिक्रमा वट वृक्ष की जो लगानी थी मुझे, वो मैंने लगा के अपनी पूजा को पूरा किया, और मैया रानी से हाथ जोड़े, वट वृक्ष के हाथ जोड़े, और अपनी पूजा करके उसके बाद वहाँ पे फिर मैं थोड़ी देर रुक गई थी। सबके तौर तरीक़ों को देखने लग रही थी, तो 5-1 मिनट खड़ी हो गई थी। तो सब अपने बालों में मतलब जो पत्ता होता वो लगा रखा था, किसी ने गले में भी लगा रखा था। और फिर घर आने के बाद मैंने भी अपना खाना खाया, और खाना खाने के बाद और फिर मैंने रसोई जो मेरी फैली हुई थी, थोड़ी बहुत गैस वगैरह पे छींट वगैरह लग गई थी, उनको सबको साफ़ किया, और सारे बर्तन वगैरह भी साफ़ कर दिए थे। रसोई की सफाई, झाड़ू पोछा, सब काम आज मेरा सुबह बहुत जल्दी ही निपट गया था। बस मज़ा आ गया। फिर दिन में तो फिर मैं फ्री हो गई थी, और उसके बाद फिर खाना खा के पूरी खाने के बाद तो आलस आता ही है, फिर मैं सो गई थी। और उसके बाद फिर हमारे कपड़े अमावस वाले दिन कपड़े धोते हैं थोड़ा सा लेट, 12 बजे के बाद। ये देखिए इतना लेट हो गई थी कि धूप भी आ गई है मेरे ऊपर। ये देखिए इतनी धूप आने लग रही है, घर में ही धूप आ गई है अब तो। और फिर कपड़े धोने के बाद फ्री हो गई, और अब आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।